हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पर आधारित होंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें सभी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की क्विज सॉल्व करना तो आप हमारे एमजेटी ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपकी इसकी क्विज मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप इसकी क्विज सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आंसर पीडीएफ भी आपको हमारे एमजेटी ऐप पर ही मिलेगी, तो आप एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन को, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। अब आपको देखना है कि यहाँ पर दिया है भार दिया है 200 न्यूटन। तो सबसे पहले भार होता क्या है? जब कोई आपके सामने भार वर्ड बोलता है तो आपके दिमाग में आता होगा भार यानी भारी, कितनी भारी है कोई वस्तु। तो जब वस्तु कोई भारी होगी तो उसमें क्या क्या होगा? एक तो उसका द्रव्यमान होगा और दूसरा होगा उसका त्वरण। त्वरण यहाँ गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है। तो भार मिलकर बनता है किससे? भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान और त्वरण से। अब यहाँ दिया है वस्तु का भार 200 न्यूटन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? द्रव्यमान यानी कि m। यहाँ देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करना है अब आपको? फॉर्मूले पे सब मान रख दीजिए। ये हो गया 200 न्यूटन। m आपको फाइंड आउट करना है, g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन बराबर क्या होता है? आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, ये हो गया 200। न्यूटन की जगह आप रख दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका m। उसके बाद यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 200। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा 10। अब देखिए मात्रक कैसे कट रहा है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये 10 क्या है? 10 है यहाँ पे, देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 10 दूनी 20, एक 0। तो m का मान कितना हो गया? 20। और ये देखिए यहाँ आपका बचा है किलोग्राम, तो ये हो गया 20 किलोग्राम। अगर आपको किसी का मात्रक नहीं पता है तो इस तरीके से मात्रक काट के आप मात्रक भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैसे द्रव्यमान का मात्रक तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम। ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ देखिए संवेग दिया है, संवेग जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, m इंटू v। तो देखिए वेग भी दिया है, संवेग भी दिया है और आपसे पूछ रहा है पिंड का द्रव्यमान। तो एक बार जब आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है? P के जगह पर हम रखेंगे 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। m आपको निकालना है, v का मान दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखिए मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 5 एक कम 5 एक 0। तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम। कितना आ गया आंसर? 10 किलोग्राम। ऑप्शन देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले आपको देखना होगा कि क्या क्या आपको दिया गया है, उसके बाद किस फॉर्मूले पे उसको हमें सॉल्व करना है। जब फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप आराम से उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण F = ma को न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गति का नियम दिया था।
इन्होंने टोटल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो था उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम था जिसके अनुसार उन्होंने बल की परिभाषा बताई थी, और दूसरे नियम के अनुसार ही उन्होंने F=m में फॉर्मूला दिया था। इसमें द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भी क्रिया होती है उसकी समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के तीनों नियम थे। तो यहाँ पर F=ma को न्यूटन के किस गति के नियम के रूप में जाना जाता है? दूसरे। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ये देखिए ऑप्शन ए में दिया है दूसरे नियम के अनुसार F=ma होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, तो देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन उसी के अनुसार है इसमें, तो आप कर ही लेंगे। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? आपने देखा होगा, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो जब बॉल आती है तेजी से तो जो उसको पकड़ने वाला प्लेयर होता है वो अपनी बाहों क्या करता है? अपनी बाहों को पीछे करता है। गेंद को कैच करने के लिए बॉल को वो अपने हाथ को पीछे करता है। तो क्यों करता है? किस वजह से करता है? क्या वो घबरा जाता है, या फिर इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, या फिर उससे सतर्कता मिलती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वह अपने हाथों को पीछे कर लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? अब आपने बस में तो ट्रेवल किया ही होगा। जब आप बस में चढ़ते हैं बस खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है पीछे की तरफ हल्का सा धक्का लगता है ना, पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा आप लड़खड़ा जाते होंगे। तो ये किस नियम पर आधारित है? किस नियम की व्याख्या करता है ये? तो फ्रेंड्स ये न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे, मैंने आपको बताया कि पहला जो नियम था वो कौन सा नियम था? जड़त्व का नियम। तो इस नियम के अनुसार अब आप तो स्टेबल है ना, आप भी स्टेबल हैं, बस भी स्टेबल है, लेकिन जब बस चलना शुरू करती है तो आप तो चलना नहीं स्टार्ट करते, आप तो बस पे खड़े ही रहते हैं। तो इसीलिए जब बस अचानक से गति की अवस्था में आती है तो जो खड़ा हुआ इंसान होता है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा क्योंकि अब यहाँ देखिए डिसबैलेंस हो जाएगा थोड़ा। अब बस अचानक से स्पीड में आएगी तो पीछे जो सामने इंसान खड़ा होगा बस में वो पीछे की तरफ थोड़ा सा गिर जाता है। तो ये होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? अब देखिए 70 किलोग्राम का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का दे रहा है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? अब जितने बल से वो धकेल रहा है, यानी जितना बल वो लगा रहा है, उतने ही बल से 50 किलोग्राम वाला आदमी भी उसको धकेलेगा। यानी कि न्यूटन का थर्ड नियम यहाँ पे लागू होता है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? देखिए मुक्त रूप से यानी फ्री रूप से, ठीक है, फ्रीली होके कोई गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन लागू होगा? पहला कथन क्या दिया है? निकाय 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगा। दूसरा दिया है निकाय 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, या फिर निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें पता है m का मान जो कि है 10 kg, और उसके बाद बल का मान हमें पता है जो कि है 10 न्यूटन। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं?
यहाँ से हम निकाल सकते हैं त्वरण का मान। तो त्वरण क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो यहाँ से त्वरण A हो जाएगा F अपॉन m। F का मान पता है 10, m का मान पता है 10, 10 10 से कट गया, बचा क्या 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ कहाँ है, ये रहा त्वरण। निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। अब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या क्या दिया है आपको, टाइम दिया है 2 सेकेंड, उसके बाद द्रव्यमान दिया है आपको कितना 5 kg। यहाँ देखिए 2 वेग दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद बढ़ने के बाद क्या अंतिम वेग हो जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेग परिवर्तन डेल वी, ठीक है, वेग परिवर्तन डेल्टा वी से डिनोट करेंगे, तो ये होता है v2 माइनस v1। तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको डेल वी का मान पता है, टी का मान पता है, एम का मान पता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। बल बराबर क्या होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम का मान पता है, ए का आप देखिए एम का मान हम रखेंगे यहाँ 5 kg। ए का मान, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो डेल वी भी पता है, टी भी पता है, रख दीजिए यहाँ पे। डेल वी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है और टी कितना है 2 सेकेंड है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसको आप गुणा भाग करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 3/2 5, पहले हम लोग गुणा कर लेंगे, 3 5 15, 15/2। अब मात्रक पे आप लोग ध्यान देखें, देखिए किलोग्राम है इंटू मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, तो यानी यहाँ से आपका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड ये 1 सेकेंड ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग काट देंगे 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन, तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन देखेंगे, देखिए सी में दिया है तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। अब यहाँ आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। 30 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान है कोई वस्तु। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद, यानी 100 किलोग्राम, सॉरी यहाँ ग्राम दिया है, 100 ग्राम की द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। एक खिलाड़ी उसे 0.05 सेकेंड में रोक देता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। तो यहाँ ये जो आपका 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये क्या है, ये है आपका प्रारंभिक वेग यानी कि v1 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि गेंद को रोक दिया जाता है तो v2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल वी अगर हम निकालें तो डेल वी क्या होगा 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बराबर माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। डेल वी का मान पता चल गया। अब द्रव्यमान देखेंगे तो क्या है 100 ग्राम, ठीक है, एम का मान दिया है 100 ग्राम। जब इसको आप किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/1000 बराबर 1/10 किलोग्राम। और क्या दिया है यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, 0.05 सेकेंड। टाइम दिया है 0.05 सेकेंड। तो ये आपका अब सब मान आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में रख देना है, क्योंकि हम जानते हैं बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। ए बराबर क्या होता है m इंटू डेल वी अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला है। अब इसी पे सब मान रखना है आपको। तो m का मान हो जाएगा हमारा 1/10 किलोग्राम, डेल वी का मान हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड और टी का मान कितना है 0.05 सेकेंड। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए सब। ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका -3। अब यहाँ जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 300/5। अब देखिए 300/5 काट दीजिए इसको, 5 छक्का 30 1 0,
तो ये हो गया आपका -60 न्यूटन। बल है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो -60 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। यहाँ हमें पता है संवेग में 0.02 सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग का मान कितना है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है कितना, 0.02 सेकेंड। तो देखिए यहाँ संवेग दिया है, टाइम दिया है, और आपको निकालना है बल। तो क्योंकि हम जानते हैं P इजिकल टू क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग। P इजिकल टू संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, और बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर से, ठीक है, m का मान यहाँ पर रखे तो यहाँ से m का मान निकालेंगे, m इजिकल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन a। यही m की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका F अपॉन a इंटू वी। अब देखिए a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी कि वेग बटे समय। तो चलिए रख देते हैं हम F, a की जगह पे हम रख देंगे क्या, v अपॉन t, और एक यहाँ पे v पहले से ही है, एक वेग, तो ये वेग से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखिए अपॉन के अपॉन में t है तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा f इंटू टी। तो यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिला, p इज इक्वल टू f इंटू टी। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान देंगे आप लोग। और देखिए किस तरीके से निकाला है मैंने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डेरिवेट करके यहाँ पे बताया है। तो संवेग बराबर बल के फॉर्म में हो जाएगा बल गुणे समय। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, P का मान दिया है, ठीक है, ये P का मान दिया है, समय दिया है, निकालना क्या है आपको, बल F का मान। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन T। अब फॉर्मूला हो गया आपका, अब मान रख देते हैं। P बराबर दिया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और समय का मान दिया है 0.02 सेकेंड। तो यहाँ से F बराबर काट देंगे इसको, देखिए ये पॉइंट में है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, कितने से, देखिए 0.02 है, यहाँ एक और 0 है 0.02, तो ऊपर नीचे हम लोग पहले 100 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ से ये 2 आपका दशमलव हट गया, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 1000/2 न्यूटन। काट दीजिए, 2 × 10 बराबर 500 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। तो 500 न्यूटन ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए थोड़ा सा लेंदी था ये, पर अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो एकदम स्टेप बाय स्टेप है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आराम से बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, कितना, 2 सेकंड तक कार्य कर रहा है, द्रव्यमान कितना, 8 kg, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। तो इसमें क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है 8 kg, टाइम दिया है 2 सेकेंड, उसके बाद वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दे रहा है। 2 वेग दिए हैं, तो डेल वी का मान हम निकालेंगे, 9 - 4 = 5 मीटर पर सेकेंड। बल का परिमाण ज्ञात करना है, तो ऐसा आपने क्वेश्चन पीछे अभी सॉल्व किया। F = m × a की जगह पे हमको क्या रखना है, डेल वी अपॉन टी। तो रख दीजिए सारा मान, 8 × 5 बटे ये देखिए 2 सेकेंड 2। तो अब देखिए 2 चौका 8, 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, 20 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, नकारात्मक बल द्वारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित हो, जब कोई बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित हो, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। इसका मतलब कि कार्य नकारात्मक कब होगा, जब कोई पिंड है, कोई वस्तु है, आप बल तो इस दिशा में लगा रहे हैं लेकिन ये आगे ना जा करके ये पीछे जाए। जैसे आप मान लीजिए आप किसी ढलान पर हैं, ठीक है, अगर आप किसी ढलान पर, इस तरीके से ढलान होती है, ये कोई पहिया है, ये पहिया नीचे गिरेगा
लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं बल लगाकर इसको ऊपर ढकेलने की। अगर आप ज़्यादा बल नहीं लगा पा रहे हैं तो ये पहिया क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, आप चाहे जितना रोकिए इसको। तो ये इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य होगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब कार्य जो होता है वो नकारात्मक बल द्वारा किया गया होता है। अगला देखते हैं, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ यहाँ आपको दिया गया है। F बराबर होता है m इंटू ए बराबर क्या होता है m इंटू डेल वी अपॉन टी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे v कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं आपको ध्यान देना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, जबकि यहाँ पर देखेंगे आप सेकेंड है और ये किलोग्राम है, यानी MKS पद्धति में हमें निकालना है। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो जब आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। उसके बाद 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी 5/18 से गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 5/18 नहीं माइंड में आता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 36 एकम 36 दूनी 72, तो 2 दहा में 20, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेग। तो अब हमें सब पता चल गया, फॉर्मूले पे मान रख दीजिए। m का मान यहाँ दिया है 1000 किलोग्राम, v का मान आपने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड, समय यहाँ समय दिया है 4 सेकेंड, तो 4 पच्चे 20। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5000 न्यूटन। इसको अगर हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहें तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 5.0 इंटू 10 टू दी पावर कितना 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर 3 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देखेंगे, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछता है, अगर आ जाता है तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो आप कहीं फंसेंगे नहीं और आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है ना। क्या क्या दिया है आपको, न्यूटन बल F दिया है 20 न्यूटन, त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है द्रव्यमान, यानी कि m का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं F = m इंटू ए होता है। यहाँ से m बराबर हो जाएगा F अपॉन ए, सारा मान रख दीजिए। ये हो गया 20 न्यूटन बटे 2 मीटर, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था ये, ऑप्शन डी में दिया है 10 किलोग्राम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, m का मान दिया है m/2। चलिए वेग कितना दिया है, v का मान दिया है 2v। संवेग पूछ रहा है तो संवेग p = होता है m इंटू v। मान रख देंगे, m का मान है m/2 और वेग का मान कितना है 2v। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या m इंटू v। तो ये जो फॉर्मूला होता है वही होता है यहाँ, वही वो उसका मान आ जाएगा आपका संवेग का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या होगा इसका राइट आंसर। संवेग की संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। अगला है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। ये सब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये थोड़ा टाइपिंग में कुछ हो गई होगी दिक्कत, इजी वाले क्वेश्चन बाद में आपको मिल रहे हैं। खैर कोई नहीं। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान का संवेग क्या हो जाएगा, P = m इंटू वी। तो m दिया है 50, v दिया है 20, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10, 2 0 पहले से ही है। ये हो जाएगा आपका संवेग। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये होता है संवेग का मात्रक। तो इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन डी 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा।
अब देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा का मान K1 बराबर क्या है, K2, यानी जो पिंड हल्का है उसकी भी गतिज ऊर्जा और जो भारी है उसकी भी गतिज ऊर्जा दोनों क्या है, समान है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। चलिए इतना तो हो गया। इसमें से किसका संवेग अधिक होगा। अब देखिए यहाँ तो द्रव्यमान और वेग के टर्म में यहाँ दिया है, पूछ क्या रहा है, संवेग। तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम इसी फॉर्मूले में m से ऊपर गुणा कर दें, ऊपर नीचे m से गुणा कर दें, तो क्योंकि हमें पता है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो लीजिए यहाँ हम m से गुणा कर देते हैं, mv²। ये m से हमने ऊपर भी गुणा किया, m से हमने नीचे भी गुणा किया, तो ये क्या हो जाएगा, ½ mv का होल स्क्वायर अपॉन m। तो mv का होल स्क्वायर है ना, तो mv की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं, क्योंकि भाई p बराबर तो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। चलो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2m, उसके बाद p² यानी p² अपॉन 2m। किसका मान होता है ये, गतिज ऊर्जा और संवेग के टर्म में ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से अब देखिए किसका संवेग अधिक होगा, भारी पिंड का या हल्के पिंड का। यहाँ द्रव्यमान अपॉन में है, तो द्रव्यमान का मान जितना कम होगा गतिज ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ आपको पूछ रहा है कि संवेग किसका अधिक होगा। तो जब संवेग की बात करेंगे हम लोग p² की, तो क्या हो जाएगा 2mk। अब देखिए ये इसके इक्वल के बाहर मतलब इक्वल के बराबर में आ गया है ना, यहाँ अपॉन में था। तो जब द्रव्यमान का मान ज़्यादा होता तो k का मान क्या होता, कम होता। लेकिन यहाँ आपको p के टर्म में बताना है, तो 2mk होता है, p² = तो यानी जो पिंड भारी होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का संवेग भी ज़्यादा होगा। अब देखिए जैसे अगर m द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम है, तो संवेग क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो संवेग क्या हो जाएगा, तब ये 4k हो जाएगा। क्यों, यहाँ 2 रखेंगे आप तो 2 दूनी 4k, अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2k। तो यानी कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, पिंड जो भारी है उसका संवेग अधिक होगा। तो हम देखेंगे इसमें किसका संवेग अधिक होगा, किसी का नहीं, हल्के पिंड का, भारी पिंड का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आपको किस तरीके से दोनों में संबंध है। सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब रिलेशन निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कैसे ऋणात्मक नहीं हो सकती। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप चाहे जितनी भी दूरी चल के, घूम के, आगे पीछे जो भी हो के आप आएँ, लास्ट में आप जहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया है तो ये सब आप जितना भी चले हैं ये सब का पूरा टोटल हो जाएगा ये दूरी। अगर आप यहाँ से 2 मीटर आगे जाते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ से घूम के 1 किलोमीटर ऊपर गए इसके, फिर आप 4 किलोमीटर पीछे आ गए, यहाँ पे पहुँच गए आप, है ना। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो अगर कोई पूछे कि आप कितनी दूरी चल कर आए हैं, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी तय की है, तो आप क्या बताएंगे 2 + 1 + 4, यानी कि ये हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ से आप चले थे, वापस आप इसी रूट पे आ रहे हैं। अगर यहीं से मुड़ना होता तो कितना होता, ये 2k होता। लेकिन नहीं, डिस्टेंस का मतलब जितनी भी दूरी आगे पीछे सब मिलाकर तय की गई, जितनी भी लंबाई चली गई है उन सब को कहते हैं। तो ये ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। वीडियो एंड करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है तो इसको तुरंत शेयर करिए, लाइक करिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।